4 साल के बाद हम उसी कीमत पे निकालें या मौजूदा कीमत पे निकालें? तो इसके बारे में हुक्म शरी तो ये कि जो मौजूदा कीमत उसी के मुताबिक निकालेंगे। और अगर गुज़िश्ता 3 सालों की ज़कात अदा नहीं की वो भी तो उसमें भी ये हुक्म है कि अगर ये करेंसी के जरिए ज़कात अदा करना चाहती हैं तो हर मरतबा जो है इसी दफा का जो रेट है उसका डिफरेंस भी पिछले साल का भी है तो वो भी डिफरेंस उसको काउंट करने के बाद जो है 3 मरतबा उतनी ही रकम दें तो 3 सालों की ज़कात अदा होगी। और फिर आइंदा साल की ज़कात अदा करना चाहती है तो आइंदा साल जो भी सोने का रेट हो मौजूदा उसके मुताबिक जो है। अलबत्ता ये सोने ही को ज़कात निकालना चाहती है सोने में तो उसी में से फिर उनको कम करना फिर उसमें से सोने का वजन जो है कम करके वो निकाल देंगी। फिर जितना बचेगा उससे अगले साल की ज़कात, फिर उसमें से जितना सोना कम हो गया फिर अगले साल उतनी। लेकिन हम अपनी बहन को बिल्कुल क्लियर बात बताते हैं कि बजाय सोने निकालने के अगर वो करेंसी में दें तो जितनी उसकी अमाउंट होगी, जितना उनके पास माशाल्लाह 30 तोला सोना है आपके पास, तो उस पे जितनी भी उनकी वो निकलती है ज़कात निकलती है तो वो हमने उसमें से निकालनी होगी। ठीक है, और हर साल निकालनी होगी बहन जरीना बहन, ये भी हम आपको बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कि वो क्या पूछना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। मुफ्ती साहब को सबसे पहले सलाम दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब को पहुंचे, क्या पूछना चाहते हैं भाई आप? सर मैंने ये पूछना था कि मेरे वालिद साहब कैंसर में, अल्लाह खैर करे, अल्लाह तो बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने एक बंदे के साथ बिजनेस किया है, वो किसाई है, बेसिकली गोश्त का काम करता है। तो वो कहता है कि फी जो वो गोश्त काटता है ना, फी जो बकरा काटता है उसको 200 रुपया मेरे वालिद साहब को देते हैं। ठीक है, तो ये बताइए हराम है या हलाल है? क्या मतलब हलाल में? बिजनेस किया है ना वालिद साहब ने आपके? उन्होंने ना समझे कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो हमें घर बैठे हुए, मेरे डैड तो बहुत तो काम तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जो भी जानवर काटता है ना उसको 200 रुपये मेरे डैड को देता है हर जानवर पे। ठीक है मुफ्ती साहब, आप अंडरस्टैंड, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती साहब से मालूम करते हैं और मुफ्ती साहब आपको बताएंगे इस बारे में। जी मुफ्ती साहब। हाँ, ये जो उन्होंने सूरत बयान की है जायज नहीं है। हाँ, ये तो क्योंकि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 200 रुपए का प्रॉफिट फी जानवर फिक्स कर लेना, ये जहाँ रकम फिक्स हो गई, प्रॉफिट फिक्स हो गया तो उसमें तो इसमें तो होना यही चाहिए कि बकरा लेने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उस 2 लाख से जितना भी माल खरीदा है उनको बाजार में काटने के बाद सेल आउट करेंगे। सेल आउट करने के बाद जो भी कमाई हो उसमें नफे की जो परसेंटेज इन्होंने आपको वो मिलनी चाहिए, उसके मुताबिक तकसीम होना चाहिए। मुमकिन है कि किसी उसमें उनको 400 मिले, हो सकता है 100 मिले, 50 मिले और लॉस भी हो, तो ये बिजनेस तो बेसिकली इस चीज का नाम है। जी नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम आपके मसाइल और उसका हल आप देख रहे हैं। और आज हमने बहुत सारे लोगों की शिकायत इसलिए भी दूर की है क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन का जो शेड्यूल है दोबारा आ चुका है, तो बहुत सारे व्यूवर्स जो कि अभी तक हमें नहीं देख रहे हैं और वो हमें कोशिश भी करना चाह रहे हैं कॉल करने के लिए, उन सबके शुक्रगुजार हैं। और जो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आपके जहन में अगर कोई मसला है, कोई मसाइल है, तो आप हमसे कॉल के जरिए मालूम कर सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, हज पर बात करें। जी जी, हज की तैयारी कैसी होनी चाहिए? देखिए, हज की तैयारी के लिए तो सबसे पहले अपने दिल की तैयारी करनी चाहिए कि हज करने का जब इंसान इरादा करे तो दिल पर गौर कर ले कि किस लिए इरादा कर रहा है। आया वहाँ पर माल कमाने के लिए जा रहा है, दुनिया कमाने के लिए जा रहा है, या शोहरत को कमाने के लिए जा रहा है, या दिखावा करने के लिए जा रहा है। अगर रियाकारी नहीं होनी चाहिए, खालिसतन हज होना चाहिए, खालिसतन अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह के घर की ज़ियारत की नीयत होनी चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला से तौफीक मांगे, मदद मांगे और जो लोगों के हकूक उसके जिम्मे आते हैं उन लोगों के हकूक को अदा करें। अच्छा, वो लोग जो बड़ी बड़ी दावतें करते हैं और बड़ी दावतें खाते भी हैं, तो इसका है शरई तौर पर इसकी कोई या मुमामनत है इसमें? क्योंकि इसमें भी रियाकारी होती है ना, पूरे रिश्तेदारों को जी आप बुला रहे हैं, उन लोगों को भी बुला रहे हैं। अब मुमकिन है उसमें कोई ऐसा शख्स हो जिसके दिल में वाकई में वहां जाने की तड़प हो और वो चाहता हो, लेकिन जो कि बेचारा साहिब सरवत नहीं, और हज है ही साहिब सरवत के लिए, और वो उसका 8वां हज हो उन साहब का और वो पहले हज पे भी नहीं पहुंचा हो, तो इस पे हम जानना चाहेंगे, लेकिन एक कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं यूके से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अयाज। जी डॉक्टर अयाज साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। कैसा लगता है डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी पसंद करते हैं हम सारे घर वाले आप प्रोग्राम को। जबरदस्त जबरदस्त। ये है कि मुफ्ती साहब को सलाम, आपको भी बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब ने आपका सलाम सुन लिया। जी सर, डॉक्टर साहब क्या बताना चाहिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? 2 सवाल थे मेरे। पहला तो ये था कि जो होम फाइनेंसिंग इस्लामिक मुशारका जिसे कहते हैं, जी जी जी, जिसमें आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट देते हैं इनिशियल 20-30%, और फिर ये कि उस इन्वेस्टमेंट से बैंक से मतलब आप लेते हैं। जी जी जी, तो क्या वो इस्लामी हिसाब से जायज है? ठीक है, और क्या पूछना चाहते हैं? सेकंड ये था कि हमारी जो है वो सास हैं जिनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया,
मतलब आपके ससुर का इंतकाल हो गया है? जिस ससुर का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने बैंक में जो है वो पैसे रखवाए हैं, क्योंकि घर में कोई ऐसा है नहीं जो कमा सके। ठीक है। तो उस सूरत में क्या मतलब वो पैसा जायज है? अगर जायज नहीं है तो फिर उस सिलसिले में क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही आपने पूछा और इस पे जानते हैं। डॉक्टर अयाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यूके से कॉल की। इसी तरीके से प्रोग्राम को देखते रहिए और हमें जरूर कॉल कीजिए। इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे इस प्रोग्राम को दुनिया में बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। और ज्यादातर वो लोग, डॉक्टर साहब आप देखिएगा, जो हमें फीडबैक्स ईमेल की आती हैं, वो आप देखें उमूमन प्रोफेसर्स होते हैं, उमूमन डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं। उनको इस बारे में ज्यादा फिक्र होती है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो न करें। और स्टूडेंट्स की तादाद भी बड़ी होती है। जो हम वो तमाम व्यूवर्स जो कि हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, हम सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जी देखें, एक क्वेश्चन तो इससे पहले आया था, वो तो हम जवाब दे चुके। डॉक्टर रियाज साहब ने जो क्वेश्चन किया उसमें कहा कि होम फाइनेंसिंग जो है ये दरअसल एक जदीद सूरत है मुशारका की, जिसे डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं या मुशारका मुतनाकिसा भी कहते हैं इसे। तो वो सूरत बहरहाल एक शरई एतबार से दुरुस्त है और उसके जरिए होम फाइनेंसिंग की जा सकती है, उसमें हरज नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने किया कि इनकी सास ने वो रकम जो है कन्वेंशनल बैंक में रखवाई हुई है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है सूद ही मिलता है। जाहिर सी बात, वो तो फिक्स प्रॉफिट आएगा उसका। हाँ, तो अगर वो बैंक मुसलमानों का है फिर तो ये लेना जायज नहीं है। और अगर ये बैंक किसी काफिर का है, गैर मुस्लिम का है, तो उससे जो मुनाफा मिलता है तो हदीस करीमा के मुताबिक वो सूद नहीं है। कि हदीस करीमा में आया कि ला रिबा बैनल मुस्लिम और हरबी संबा, कि मुसलमान और हरबी काफिर के दरमियान में सूद मुदाहकक नहीं होता। बहरहाल इस जमाने में अगर इंसान इस सूरत से भी बचना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग आ चुकी है। इस्लामिक बैंक में भी ऐसे यानी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जिनमें अपनी रकम रखवा कर ये नफा हासिल कर सकते हैं और वो जायज नफा। ठीक है जी नाज़रीन, हमारे कॉलर इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं जिद्दा से फारूक सिद्दीकी कर रहा था। जी, जिद्दा से फारूक साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा सवाल ये है कि यहाँ जिद्दा में हमने देखा है कि लोग अक्सर वजू करते वक्त जो हजरत मोजे पहने होते हैं तो उसका मसा कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और क्या पूछना क्या इस तरह वो वजू हो जाता है? पहला सवाल तो मेरा ये। जी, दूसरा क्या सवाल है आपका? और दूसरा सवाल ये है कि अब अगर नमाज के बाद मोजा उतार दिया जाए तो क्या सिर्फ पाँव धोना काफी है या मुकम्मल वजू करना पड़ेगा? ठीक है जी, मालूम करते हैं मुफ्ती साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जिद्दा से कॉल की। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से एक कॉल ड्रॉप हो गई। और जी नाज़रीन, आप हमें कॉल करते रहिएगा। प्रोग्राम आपके मसाइल उसके हल में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुफ्ती साहब से जानते हैं कि वो इस तमाम मसले मसाइल का क्या जवाब देते हैं और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह वक्त हुआ तो हम आपकी मजीद भी कॉल्स लेंगे। जी मुफ्ती साहब। देखिए, इन्होंने जो बात बयान की है तो शरई एतबार से कपड़ों के मौजू पर मसा करना के जो आमतौर पर यूज वहाँ किए जाते मैंने भी देखा, उमूमन ये रिवायत है, वहाँ पर इसी तरीके से आते हैं, मसा कर लेते हैं। और तो यूके में भी मैंने देखा है मुफ्ती साहब, वहाँ क्या होता है कि वहाँ तो हाथों में बहुत सारे जी नाज़रीन दस्ताने पहने हुए होते हैं, ये किए होते हैं, तो वो उनका ऑलरेडी होता है, तो वो उस तरीके से मसा कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें। हाथों का मसा तो किसी भी सूरत में जायज नहीं है कि हदीस शरीफ में उसका जवाब साबित नहीं है। ये जो आम मौजों पे जो नायरन के मौजे होते हैं, वो ऑलरेडी वो उसमें इनर होता है ना मुफ्ती साहब, तो पूरा हाथ उसके खाली नहीं होते, वो उतार के वो उसमें, चूंकि सर्दी वहाँ बहुत ज्यादा होती है, तो एक लेयर सी रबड़ की लेयर पहनी हुई होती है, तो उसी पे वो कर लेते हैं बस, वो बजाय इसके कि उस लेयर को भी उतारे और फिर इसके बाद दस्ताना है, उससे वजू नहीं होगा। वजू नहीं होता। अलबत्ता पाँव के मसे के बारे में हदीस करीमा में आई है कि जोरबैन के मौजू पे मसा करना, मगर वो जोरबैन से मरा चमड़े के मौजे हुआ करते थे उस जमाने में। हाँ, उस जमाने में। तो उस पे मसा ऐसा मौजा कि जिसके अंदर से पानी गुजर ना सके, तो अगर वो मौजा ऐसा मोटे कपड़े का है जिसमें से पानी नहीं गुजरता या उसका चमड़े का बना हुआ है तो उस पे तो मसा करना जायज है। ठीक है। पाँव धोने के बजाय आप सिर्फ मसा कर लें तो वो हो जाएगा। अलबत्ता आम किस्म के जो मौजे आमतौर पे पहने जाते हैं हमारे शूज में, तो उन पे मसा करना जायज नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मौजा आपका वही चमड़े का है या ऐसे मोटे कपड़े का, दबीस कपड़े का है जिसमें से पानी क्रॉस नहीं हो सकता,
تو اس پہ اگر کسی نے مسح کر لیا تو وہ مسح درست ہو جائے گا. بعد میں اگر وہ اپنے وضو کو اتارتا ہے تو پورا وضو نہیں ٹوٹے گا, صرف پاؤں دھونے کی ضرورت پڑے گی. پاؤں دھونے کے. میرے خیال سے تمام جوابات ہو گئے آپ کے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت ساری ہم نے باتیں کی, حج پر ہمیں بات کرنی تھی اور کالرس ابھی بھی ہمارے پاس ویٹنگ میں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کو پہنچ چکا ہے. جی ناظرین, اب چونکہ شیڈول دوبارہ ہو چکا ہے, ہم اسی جس طرح سے ہمارے پچھلا پروگرام شیڈول ہوتا تھا, ہر پیر کو رات کو ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور اسی طریقے سے بدھ کے دن بھی انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ کے مسئلے مسائل آپ ہم سے معلوم کریں گے اور مفتی صاحب ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے. یہ تھا جی ناظرین آج کا پروگرام دیکھتے رہیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اس پروگرام کو پسند کرتے رہیں, اپنی آرا سے ہمیں نوازتے رہیں. اپنے میزبان اے کے میمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.